अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हेल्थ 21 में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान शर्जील अरशद और आज इस प्रोग्राम में हम एक अहम मौजू डायबिटिक्स से मुताल्लिक गुफ्तगू करेंगे और इसमें हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर जुनैद ज़फ़र जो कि डायबिटिक स्पेशलिस्ट हैं और इन्हीं के साथ डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री से हमें ज्वाइन कर रही हैं, बिज़नेस डेवलपमेंट हेड हैं और इंचार्ज भी हैं इफ़रा जावेद। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। डॉक्टर साहब, इस हवाले से अगर डायबिटिक्स से मुताल्लिक अगर बात की जाए तो दुनिया भर में इस वक्त 42 करोड़ से ज़ायद अफराद इस मर्ज़ में मुब्तला है, लेकिन नौजवानों की तादाद भी जो है वो इसमें बढ़ती चली जा रही है। क्या वजूहात हैं कि नौजवान भी इसमें बड़ी तादाद में शामिल हो रहे हैं? देखिए शर्जील, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि जब से हमारा लाइफस्टाइल काफ़ी बदल गया है पिछले कुछ अरसे से, हम मतलब जितना हमारा चलने का अमल है या डाइटरी हैबिट्स हैं वो इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हुई हैं कि उसकी वजह से ज़्यादातर बच्चों का रुझान जो है वो ज़्यादातर लैपटॉप पे, कंप्यूटर्स पे या मोबाइल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है। तो फिज़िकल एक्टिविटी इतनी कम होने की वजह से उनके अंदर जो है ना, जो नॉर्मल उनका जो ग्लूकोज पैटर्न है ना वो डिस्टर्ब हो रहा है। थोड़ा सा भी अगर वो खाते हैं तो इतना ज़्यादा मतलब बहुत जल्दी उसको वो कंज्यूम नहीं कर पाते, जिसकी वजह से डायबिटीज़ का अमल उनके अंदर ऐसा ऐसा और ओवरऑल पूरी दुनिया में ये चीज़ें बढ़ रही हैं। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा, ये पाकिस्तान के अंदर हम अभी चौथे तीसरे नंबर पर आने वाले हैं डायबिटीज़ के हवाले से। तो ये आपको जब तक हम अपने बच्चों को या उनको फौरी तौर पे, जैसे ये एक ख़ास उनके लिए एक, मैं तो कहता हूँ कि बहुत ग्राउंड्स जितने अच्छे बनाएं उनके लिए वॉक का सिस्टम अच्छा करें, इसके कि हम उनको लेके जाएं दूसरी जगहों पे जहाँ पे खाने का अमल ज़्यादा हो, बल्कि पैदल चलने का अमल जहाँ पे ज़्यादा हो। जितना अच्छा वॉक करेंगे, जितना डाइटरी हैबिट्स को कंट्रोल करेंगे, ख़ास तौर पे फास्ट फूड्स के हवाले से, बारबेक्यूज़ के हवाले से, जहाँ आजकल आप खुद भी देखते हैं कि कितना फूड स्ट्रीट्स पे कितने फोकस होता है और माशाल्लाह वहाँ इतना रश होता है कि आपको ग्राउंड पर ऐसा रश कभी नज़र नहीं आएगा। तो सर, इसमें एक बुनियादी वजह ये है कि आपका स्लीपिंग पैटर्न या आपकी जो डेली लाइफ की रूटीन है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। तो इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है? अगर एक शख्स है जो कि रहता ही पूरा दिन बाहर है, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा पूरा दिन जो है वो ज़्यादातर काम के सिलसिले में बाहर गुजरता है, तो मुझे ज़्यादा बाहर खाना पड़ता है। तो वो अफराद जो घर से बाहर रहते हैं और उन्हें बाहर ही खाना पड़ता है, वो इन तमाम तर चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एक तो सबसे पहले टाइमिंग खाने के अपने आप के सेटल्स करें। देखिए, देर से खाना डेफिनेट एक प्रॉब्लम है, जो हमारे यहाँ प्रॉब्लम है। हमारी सारी दावतें या सारे जितने बेचारे बाहर होते हैं वो लेट नाइट खाना खाना उनके साथ एक मजबूरी, उसके बाद सो जाना, तो उसका डाइजेस्ट होने का अमल बड़ा ख़राब है। और अल्टीमेटली ये एक दिन नहीं होता, ये जब कई महीनों सालों ये पैटर्न रहता है तो डेफिनेट आपकी बॉडी उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। सही। इसमें ज़रा सिम्टम्स भी होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स भी हैं? देखिए, डायबिटीज़ के सिम्टम्स तो शुरू में तो देखें, बाज़ तो हमें एक्सीडेंटली पता चलता है, कुछ जैसे कैंप वगैरह करते हैं तो उसमें अंदाज़ा हो यार इसकी तो शुगर 400 आ गई, 500। यूजली पेशेंट हमारे पास आता है कि हमें आजकल हमारा वेट अचानक कम होना शुरू हो गया, डॉक्टर साहब पता नहीं क्यों वज़न कम हो रहा है। दूसरा, कभी ये भी कंप्लेन है कि मुझे प्यास बहुत लगती है, रात को मैं 2-3 दफ़ा यूरिन बहुत ज़्यादा करने लग गया हूँ। अच्छा, फिर कुछ आता है मेरा पैर में चोट लगी है सर, ठीक नहीं हो रही, काफ़ी अरसे से ज़ख़म मेरा ख़राब है। ख़वातीन आती हैं हमारे पास, मिसाल के तौर पे उनके स्पेशल कुछ ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं जिसकी वजह से वो बड़े परेशान घूमती हैं। बाद में जब हम उसको इन्फेक्शंस के जो बैकग्राउंड की तरफ जाते हैं तो पता लगे तो डायबिटिक है काफ़ी अरसे से। ख़ास तौर पे उनको फिर हम जब डायबिटीज़ रूल आउट करते पता तो डायबिटीज़ से सफ़र कर रही है काफ़ी अरसे। तो और इसके अलावा भी मतलब आपके विजन पे इफेक्ट पड़ना, आपका विजन काफ़ी ख़राब हो जाना, ब्लरिंग हो जाना, ये सारे सिम्टम्स के साथ पेशेंट जब आते हैं तो हम जब उनकी डायबिटीज़ ख़ास तौर पे चेक करते हैं तो अक्सर लोगों को डायबिटीज़ डायग्नोज होती है। सही। इस दौरान जब इतने डायबिटिक सिचुएशन चल रही होती है तो इस दौरान डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्रीज की जानिब से कैंप्स वगैरह भी लगाए जाते हैं, इंफॉर्मेशन लोगों में आगाही के लिए क्या किया जाता है? सवाल से आगे कीजिएगा। और बड़ी ऑनर की बात है कि मैं यहाँ मौजूद हूँ और जैसे कि मैं डॉक्टर ईसा लैब का पार्ट हूँ, तो इसमें हम ये कहते हैं कि जो जैसे हमारे ऑनर हैं CEO डॉक्टर फरहान ईसा अब्दुल्ला, तो उनकी लीडरशिप और गाइडेंस की बदौलत हम इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं वो अरेंज करते हैं। और हमारा बेसिक पर्पस इसका ये होता है कि जैसे लोग जो हैं वो नॉन अफोर्डिंग होते हैं या फिर जो है वो जैसे कुछ लोग अपने एक्टिविटीज़ में इतने मशगूल हो जाते हैं कि वो इस तरफ अपना ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो उसमें हम ये अरेंज करते हैं लोगों के लिए कि डॉक्टर्स के क्लिनिक्स पे हम कोई कैंप्स अरेंज कर देते हैं जिसमें हम शुगर के टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट कर देते हैं लोगों के लिए। इससे लोगों का एक वहाँ पे फुटफॉल भी आ जाता है, लोगों को एक आगाही भी हो जाती है कि हम अपने आप को भी थोड़ा सा जो है ना वो उस चीज़ में देखें कि हम ये सारी एक्टिविटीज़ के साथ साथ
एक मेडिकल फील्ड में भी हैं। इसमें जो आप लोग कैंप्स लगाते हैं तो सबसे जो ज़्यादा तादाद होती है वो किन की होती है? सबसे ज़्यादा तादाद जो होती है वो शुगर के, जैसे पेशेंट्स हमारे पास बहुत ज़्यादा फुटफॉल बढ़ता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, तो उसके बाद फर्दर हम उनकी ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवा देते हैं। जैसे एक नॉर्मल हमारे पास फास्टिंग शुगर टेस्ट होता है, एक रैंडम होता है। इसके बाद हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन पे जाते हैं जो कि डॉक्टर ही उनको प्रिस्क्राइब करते हैं, और उसके बाद हम 3 मंथ्स की उनके शुगर लेवल को चेक करवा लेते हैं कि ऐसा ना हो कि कभी उनको जो है अप डाउन उसमें फील हो गया हो, तो ये सारा रेशो उसकी बिहाफ पे हमें पता चलता है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगा। हमने देखा है कि जब रमज़ान आता है तो इस दौरान जो शुगर पेशेंट्स होते हैं तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक सिचुएशन होती है और वो समझ नहीं पा रहे होते कि रोज़ा रखना है या नहीं रखना। तो इस दौरान वो जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो इस चीज़ को मेंटेन रखते हुए फास्टिंग किस तरह कर सकते हैं, इसके ऊपर भी ज़रा गुफ्तगू कीजिए। शर्जील, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया, और बड़ा अभी आने वाला रमज़ान, आपको पता रमज़ान हमारे लिए बड़ा बरकत का महीना है, और हमारे ज़्यादातर लोगों की कोशिश होती है जो कि रमज़ान के रोज़े पूरी तरह रखें। अच्छा, डायबिटीज़ पेशेंट्स वालों को बिल्कुल रोज़ा रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं रख सकते, लेकिन उनको अपने मुआलिज से अपने जो शुगर के मामलात है उसको पहले कुछ अरसा पहले डिस्कस कर लेना चाहिए। मिसाल के तौर पे कुछ बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनकी शुगर बहुत अनकंट्रोल है, उनके लिए रोज़ा रखना ठीक नहीं है। या मिसाल है प्रेगनेंसी के दौरान है, हमल के दौरान अगर डायबिटीज़ है ख़वातीन को, तो वो भी अपनी डॉक्टर से डिस्कस करके रोज़ा रखें या उनसे मशवरा करें। दूसरा, शुगर में ऐसे पेशेंट जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, अल्लाह ना करे हार्ट के पेशेंट्स हैं या जिनके किडनी का इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है डायबिटीज़ की वजह से, तो या और उनके कोई ऐसे ज़ख़म हैं, वूंड्स हैं या ऐसे हैं, लेकिन वो सिर्फ ज़िद ये करते हैं कि नहीं यार रमज़ान पता नहीं ये रमज़ान है, अगला रमज़ान हो, क्योंकि वो उनके बड़ा बेचारा परेशान होता है तो वो रोज़ा रखना चाहते हैं। तो ऐसे मामलात में बेहतर ये है कि अपने मौलिक से डिस्कस करें और अपनी शुगर को कंट्रोल करें। अब शुगर का लेवल यूजली आपके मौलिक ज़रूर बताएंगे कि 100 और 200 के दरमियान आपका रहना चाहिए 100 मिलीग्राम और 200 के दरमियान। उसमें डेफिनेट चेक करने का तरीका होता है कि आपने सहरी के 2 घंटे बाद शुगर चेक करनी है, फिर उसके बाद एक दफ़ा दोपहर में ज़रूर चेक कर लें, एक दफ़ा रोज़ा खोलने से पहले चेक कर लें, ताकि आपको सारे दिन का अपने शुगर का पैटर्न अंदाज़ा होता रहे। तो इस दौरान इफ्तार में और सहरी में किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए कि शुगर भी मेंटेन रहे? असल में कोशिश ये करें ज़्यादातर कि शुगर वाले मरीज़ ऐसी चीज़ें, जैसे हम ये कहते हैं कि सहरी में बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ों से बहुत अवॉइड करें। हाँ, ये है कि थोड़ा सा हल्की सी सादी रोटी टाइप, जैसे घर में आम लेते हैं, हल्का सा ऑलिव ऑयल टाइप लगा के, तो वो आप खा सकते हैं। दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, लस्सी है, फ्रूट्स थोड़ा सा ले सकते हैं आप, ये चीज़ें अपने सहरी में ले सकते हैं। और अफ्तारी में भी कोशिश ये करनी चाहिए कि आप ज़्यादा जो मतलब जैसे बहुत तली चीज़ों से अवॉइड करें, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। नींबू पानी बड़ा अच्छा एक हमारा बेचारे आम रोज़ों में हम लोग, लस्सी इज़ ए गुड थिंग, वो भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, फिर आपसे जानना चाहूँगा कि आप लोग इस दौरान रमज़ान में भी किसी किस्म का कैंपिंग करेंगे इस हवाले से, और आगाही के लिए आप लोग मज़ीद क्या इक़दाम ले रहे हैं? देखिए, हम लोग इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं। अगर हम कैंप एक्टिविटी लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसके साथ हम जो है लोगों को ये भी आगाही फराहम करते हैं कि उनको एक डायबिटिक चार्ट होता है बेसिकली हमारे पास, तो हम वो भी उनको प्रोवाइड करते हैं कि अगर कोई पेशेंट है तो वो अपने आप को मेंटेन ऐसे कर सकता है डायबिटिक चार्ट के बिहाफ पे। वो सारी चीज़ें उसमें नोट डाउन होती हैं और वो उसको देखते हुए एक अपना डायबिटिक चार्ट मेंटेन कर सकता है। और इसके अलावा हम सेशंस भी करवाते हैं, जैसे कि हमारा माशाल्लाह से जो वर्क है वो कॉर्पोरेट साइट पर भी है, तो हम वहाँ पर भी लोगों को इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़रूर देते हैं कि आप जो है सेशन के थ्रू कि आप रेगुलर बेसिस पे अपने आप को मेंटेन कैसे कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म होने वाला है, तो चाहूँगा कि आप डायबिटिक पेशेंट्स के लिए एक छोटा सा मैसेज दे दें ताकि वो रमज़ान में बेहतर तरीके से इस चीज़ को कंट्रोल करते हुए रमज़ान गुजार सकते हैं। नहीं, बिल्कुल रोज़ा रख सकते हैं, अपने मौलिक से बिल्कुल रब्ता करके और अपनी शुगर को मेंटेन करें, बिल्कुल अच्छी अपनी डोज़ को एडजस्ट ज़रूर करवाएं, क्योंकि डोज़ जो आम दिनों में होती है और रमज़ान में होती है उसमें फ़र्क होता है। तो हम सहरी में कम डोज दें, अफ्तारी में ज़्यादा दें, थोड़ा सा पैदल चलने का, एक्सरसाइज की एडवाइस ज़रूर लें, क्योंकि रमज़ान में यूजली एक्सरसाइज हम अवॉइड करते हैं। लोग तरावी का एहतमाम करते हैं तो उसमें अच्छी खासी एक्सरसाइज है, तो इसलिए हम कहते हैं कि आप नॉर्मली इतना एक्सरसाइज रोज़ा रख के लंबी सी वॉक की तरफ ना जाएँ, ख़ास तौर पर डायबिटिक के हवाले से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जुनैद ज़फ़र साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, और इफ़रात आपका भी बेहद शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।